जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य अध्याय 24 सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 23 सुना। तो पहले भगवान श्री गणेश जी अपने गुरुदेव और अपने ईष्ट के श्री चरणों का वंदन करते हुए आज का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र वत्स भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब उनकी भार्या की कथा सुनो हे राजन। भोजपुर में उचथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपने कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम गामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता, उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए ऋषि उचथ्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदर थी। उसमें अन्न के शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हंफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जलशून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखे दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखता नहीं था। उन्होंने देखा, वे कमललोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुव्रते, सुरसे आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार, कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृगश्रृंग मुनि वहां आ पहुँचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन कन्याओं की माताओं को आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमलनयनी कन्याओं को जीवित न कर तू, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करे। ये कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में वही हाथी पानी के अंदर से उठकर बाहर निकला और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सुंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगश्रृंग विचलित नहीं हुए।
वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर बोला, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने वो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पापरहित हो गया और मानो इस बात को वो स्वयं भी समझते हुए बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता ही और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किया। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूप धारी उस जीव ने कहा, है मुनीश्वर में कृतार्थ हो गया, क्योंकि अपने मुझ अत्यंत निंदित एवं पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्वकाल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दम्भ से सदा दूर ही रहा, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और परस्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गो तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्रह्मलोक जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्टा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता था, उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है, वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौ की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वह परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। 24वां अध्याय समाप्त। इसके आगे का वृत्तांत हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको प्रेम भरी राधे।